हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम बैक टू कर्नोमैटिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने 2021 से 22 सेशन के लिए रिलीज किया है। आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर बहुत मस्ती कर ली। चैप्टर नंबर 8 डिलीट हो गया, चैप्टर नंबर 9 डिलीट हो गया, थ्योरम डिलीट हो गया, बहुत कुछ डिलीट हुआ। तो अब आप क्लास 10th में आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें स्टडी करनी है और किस तरह से स्टडी करनी है और कितने मार्क्स के लिए स्टडी करनी है। तो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपका सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखो मेरे मित्रों, प्यारे प्यारे मित्रों, गूगल बाबा पे चले जाओ और गूगल बाबा पर जाकर सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर दो सीबीएसई एकेडमिक। हमें सीबीएसई का जो भी मटेरियल है वो एकेडमिक पे मिलता है, तो सीबीएसई एकेडमिक पे क्लिक कर देंगे, सर्च करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमिक्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर अपने को सिलेबस पे जाना है, तो आप यहाँ पे देखो इस एकेडमिक पे ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है ये वाला, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल कुरिकुलम। चाहे आप इस पे क्लिक कर लो, चाहे तो आप यहाँ पे आ जाओ ऊपर ये कुरिकुलम। ठीक है, कुरिकुलम में आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं भैया, एक तो 2021 से 22 का है और एक ये रिवाइज वाला है। रिवाइज वाला पिछले साल के लिए था, अभी हम नए साल की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद ये नई विंडो आ गई है। नई विंडो पे दोबारा से 9th 10th 11th 12th, तो आप 10th में है तो 10th पे क्लिक करोगे। और इसके बाद अगर आपको इनिशियल पेजेस रीड करने हैं तो आप इस पे क्लिक कर देना, नहीं तो आगे बढ़ के लैंग्वेजेस का डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, तो मेन सब्जेक्ट सीबीएसई के अकॉर्डिंग तीन होते हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो आप यहाँ पे साइंस पे क्लिक करके साइंस का देख सकते हैं, सोशल साइंस पे क्लिक करके उसका देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ मैथ्स का कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो हम इस वाले मैथ्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये हमारा मैथ्स का डाउनलोड हो गया, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना इस तरह से करके। तो आओ अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द डाउनलोडेड फॉर्मेट ऑफ सिलेबस। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, मैथमेटिक्स का सिलेबस है 9th और 10th, अभी हम 10th का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से कोड है आपका 041 और सेशन है 21 से 22। आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत मस्ती करी है, ये भी डिलीट, वो भी डिलीट, ये भी डिलीट, वो भी डिलीट, लेकिन अब क्लास 10th में ऐसा नहीं है। हर एक चीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है। और आपको मालूम होगा यार कि पिछले साल एनईपी का बहुत शोर मचा था कि अगले साल से एनईपी आएगा, एनईपी आएगा, एनईपी आएगा। तो इस साल एनईपी नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो सिलेबस है ये एनईपी 2005 के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। दिस इज द सिलेबस मेड अकॉर्डिंग टू द एनईपी ऑफ 2005, और अभी जो पिछले साल आया था वो 2020 था। तो आपके ईयर में, आपके सेशन में 2020 वाला जो एनईपी है वो एप्लीकेबल नहीं है। और साथ में ही पेज नंबर 1 पे कुछ इन्होंने ऐसे टाइप चीजें लिख के दे रखी हैं, अगर आप चाहें तो इन सब चीजों को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आ जाएंगे डायरेक्ट पेज नंबर 7 पर। ये है हमारा पेज नंबर 7 और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिट्स, यूनिट्स नेम एंड मार्क्स। इसका मतलब जो आप अभी क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक परचेज करेंगे तो उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को सीबीएसई ने यूनिट में ब्रेक करा हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में 6 नंबर की आएगी। देन अलजेब्रा है, अलजेब्रा आपके एग्जाम में 20 नंबर का आएगा, यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद यूनिट 3 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। ज्योमेट्री है ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की रहेगी। मेंसुरेशन है आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। और लास्ट में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की रहेगी। टोटल मिलाकर आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। और बाकी के जो 20 मार्क्स हैं, जैसे आपने नहीं, जैसे आपको क्लास 9th में 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिले थे, यहाँ पर भी आपको 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 1 में एक ही चैप्टर रियल नंबर, और ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, तो इस वाली यूनिट में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और मैंने आपको पहले बताया ये वाला जो यूनिट है वो 6 नंबर में आएगा, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो 6 मार्क्स का है। और इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है।
डिवीजन एल्गोरिथम के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इन तीन नंबर को इररेशनल नंबर प्रूफ करना सीखना है। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का। उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 में आओगे तो पहला चैप्टर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल आपका चैप्टर नंबर 2 है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद इस यूनिट में और भी चैप्टर हैं, तो चैप्टर नंबर ये थर्ड पॉइंट पे ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह आपका चैप्टर नंबर 4 है। और एक ये वाला लास्ट 4 पॉइंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। और अगर बात करी जाए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी अभी बताया था कि जो यूनिट नंबर 2 है वो आपका 20 मार्क्स में रहेगा। तो इन 20 मार्क्स के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से टोटल 4 चैप्टर रखे गए हैं, तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि हर एक चैप्टर 5 नंबर का होगा। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले आपको पोलिनोमियल के जीरो को फाइंड करना सीखना है। उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, वो आपको करना है। देन आपको सिंपल प्रॉब्लम करनी है डिवीजन एल्गोरिथम पर, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे डिवाइड करने वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसको यहाँ पे एडवांस लेवल पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको इनके ग्राफिकल मेथड बनाने सीखने हैं, यानी कि ग्राफ पे अगर हम इनको प्लॉट करें तो कैसी कैसी स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इनके सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, ये सब चीजें करोगे। इसके बाद इन्हीं चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही इक्वेशन को सोल्व करने के एल्जेब्रिक कंडीशन होती हैं, तो एल्जेब्रिक कंडीशन करना। एल्जेब्रिक कंडीशन से जब सोल्व करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, ये तीनों मेथड आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको करनी है। और फिर उसके बाद एक रिड्यूसिबल फॉर्म आती है, तो रिड्यूसिबल फॉर्म भी आपको करनी है। इसका मतलब इस बारी चैप्टर नंबर 3 से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, हर एक चीज आपको एकदम डीपनेस के साथ स्टडी करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना सीखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनसीईआरटी बुक के अंदर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मिलेगा आपको, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको नहीं करना, दो मेथड करने हैं, एक तो फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स का, तो वो आपको स्टडी करना है। उसके बाद इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम करनी है, जो एकदम सिंपल वर्ड प्रॉब्लम रहेगी, इसके अंदर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी आता है, तो वो वाला भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है एपी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 एपी है, तो एपी के अंदर आपको एक तो nth टर्म के क्वेश्चन करने हैं और एक सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन करने हैं। और इनके एप्लीकेशन का मतलब है आपको इनकी वर्ड प्रॉब्लम करनी है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 आएगा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, सेक्शन फॉर्मूला करना है, इंटरनल डिवीजन का, एक इसके अंदर एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो वो वाला नहीं करना है, इंटरनल डिवीजन करना है। और लास्ट में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ आप यहाँ पे नोट कर लो, आपको एक कोलिनियर वाला पॉइंट भी करना होगा, ये कोलिनियर पॉइंट पे स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और जो यूनिट नंबर 3 थी, ये मैंने आपको बताई थी 6 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएगी, यानी कि जो चैप्टर 7 है, ये अकेला चैप्टर नंबर 7 6 मार्क्स से आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 4 है, जो 15 नंबर में रहेगी, और 15 नंबर में पहला चैप्टर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल आपका चैप्टर नंबर 6 है। अब ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हमें कुछ थ्योरम करनी होती है, तो कौन कौन सी थ्योरम करनी है वो उन्होंने यहाँ पे लिख के दे रखी है। जिसके आगे प्रूफ लिखा है वही वाली थ्योरम का प्रूफ आपको स्टडी करना है, जिसके आगे मोटिवेट लिखा है वो वाला प्रूफ आपको स्टडी नहीं करना। तो सबसे पहला तो ये वाला आपको थ्योरम करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रूफ लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एरिया थ्योरम करनी है आपको। उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम करनी है आपको, और लास्ट में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस करनी है। इन चार थ्योरम का प्रूफ आपको करना है। ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपको प्रूफ नहीं करनी, जस्ट आपको स्टडी कर लेना है। जिनके आगे प्रूफ मेंशन है उनका प्रूफ करना है, जिनके आगे मोटिवेट मेंशन है तो जब उसको रीड करके छोड़ देना है। देन इसी यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर जो है वो सर्कल है, और सर्कल आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको टेंजेंट के बारे में करना है, और इसकी दो थ्योरम का प्रूफ करना है आपको। एक है ये फर्स्ट टेंजेंट वाली थ्योरम, टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है वो वाला। और एक ये सेकंड थ्योरम कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होती है। तो दो थ्योरम का प्रूफ आपको करना है,
ठीक है, ये मोटिवेट वाला आपको नहीं करना। देन आपका ये है कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको तीन चीजें करनी है। एक तो लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना सीखना है, उसके बाद टेंजेंट बनाना सीखना है, और एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। तो ये तीन चीजें आपको करनी है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। सो आप देखिए जो आपका यूनिट नंबर 3 है, सॉरी यूनिट नंबर 4 है, इस यूनिट नंबर 4 जो 15 मार्क्स का है, इस 15 मार्क्स के अंदर आपके तीन चैप्टर हैं, तो आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर का हर एक चैप्टर है। देन आपका यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 नंबर में आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर यूनिट नंबर 5 में दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का, और एक 9 है। ये जो पहले के दो पॉइंट है ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, और जो ये तीसरा पॉइंट है ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, हाइट और डिस्टेंस। इसके अंदर आपको दो चीजें करनी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। और ध्यान रखना इसमें जो एंगल होते हैं वो ये वाले होते हैं, 30, 45 और 60। लेकिन जब आप ऊपर करोगे तो 30, 45, 60 के अलावा एक ये भी होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। सीबीएसई की मिस्टेक देखो, इन्होंने 0 के साथ डिग्री का लिखा है, डिग्री ऊपर आते हैं नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, है ना। तो फर्स्ट टू पॉइंट है वो चैप्टर नंबर 8 में स्टडी करोगे, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करोगे आप। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन। इसके अंदर दो चैप्टर है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 दोनों अलग अलग चैप्टर है। ये वाला चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये वाला चैप्टर आपका 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट इसके वेटेज की, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला 10 नंबर में आएगा। अगेन वही बात है, 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे आप डिवाइड कर लो, तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। जब आप ये चैप्टर करोगे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। ये जो स्टैट्स आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना बाय मॉडल सिचुएशन वाले क्वेश्चन मत करना, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। और प्रोबेबिलिटी तो यार बहुत ही आसान चैप्टर है, क्लास 9th भी आपने करा होगा, तो एक ही दिन में इस चैप्टर को उड़ा दिया होगा। इसी तरह जब आप 10th में इस चैप्टर को करोगे तो एक ही दिन में आप इस चैप्टर को उड़ा सकते हो। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आज तुरंत अभी चैप्टर नंबर 15 करके खत्म कर दो। एक ही दिन का चैप्टर है, चुटकी बजा के चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि आपके क्लास 9th के 20 मार्क्स स्कूल के थे, तो यहाँ पर भी 20 मार्क्स स्कूल के हैं, पेन पेपर टेस्ट के, मल्टीपल असेसमेंट के, पोर्टफोलियो के, लैब मैनुअल के आप लोगों ने बनाए होगी क्लास 9th में। तो वही सेम चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में छोटा सा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा तो भाई फटाफट शेयर कर दो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है ज्वाइन बैचेस करके। तो उस वाले पे लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको फिर सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करूंगा। और यकीन मानो भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का रिजल्ट आएगा। क्लास 10th सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की क्लास होती है, इसके बाद आप 12th में बोर्ड देंगे। तो क्लास 10th जो है वो सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सही गाइडेंस स्टार्टिंग से मिल गई तो एकदम मजा आ जाएगा। तो अगर आप मुझसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई। सो वीडियो को भाई फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी क्लास 10th में आपके मित्र हैं उन सबके साथ शेयर कर दो। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा भाई लाइक तो कर दो यार। आपको मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कराया, आप लाइक भी नहीं कर सकते क्या? फटाफट बटन प्रेस कर दो लाइक का, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो।